नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संवाद सिखाने जा रही हूँ। संस्कृत में किस प्रकार से हम संवाद करें, वार्तालाप करें। या छात्रों को जब लिखने के लिए स्कूल से गृह कार्य में मिलता है संवाद लिखने के लिए, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखने में उनको बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो मेरा ये वीडियो अवश्य देखें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको संवाद, किस प्रकार से हम संवाद लिख सकते हैं, स्वयं से हम अपने से हम संवाद बना सकते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लड़के का नाम लिखा है, जिसका मैंने यहाँ लिखा है राहुल, और एक लड़की का नाम लिखा है शोभा। यहाँ मैंने एक लड़का और लड़की का नाम इसलिए लिखा है ताकि कुछ वाक्य जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग वाक्य होते हैं, तो इन वाक्यों में क्या अंतर है वो स्पष्ट हमको यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक नाम लड़के का लिया है और एक नाम लड़की का लिया है, ताकि ये और भी आसान तरीके से आप लोग इसको समझ सकें। तो देखिए, राहुल, यहाँ पर राहुल है। राहुल कहता है किम त्वम कुशला। जब भी हम आपस में किसी से मिलते हैं तो हम बातचीत करते हैं, तुम कैसे हो, क्या हालचाल है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस वाक्य को लिखेंगे, किम त्वम कुशला, यानी कि राहुल कह रहा है शोभा से, किम त्वम कुशला शोभा, क्या शोभा तुम ठीक हो, कैसी हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुशला शब्द मैंने लिखा है। कुशला शब्द स्त्रीलिंग, क्योंकि शोभा क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो यहाँ कुशला आ की मात्रा है। शोभा कहती है अहम कुशला, मैं ठीक हूँ। किम त्वम अपि कुशलः, मैं ठीक हूँ, क्या तुम भी ठीक हो। तो यहाँ पर कुशलः, ये कुशलः, यहाँ पर मैंने विसर्ग लगाया है। तो विसर्ग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि शोभा किससे पूछ रही है, राहुल से। तो जब शोभा राहुल से पूछ रही है तो वहाँ पर कुशलः, कुशला शब्द नहीं होगा, कुशलः। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग के लिए यहाँ विसर्ग लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कुशलः। अहम कुशला, मैं ठीक हूँ, क्या तुम भी ठीक हो। राहुल कहता है अहम अपि कुशलः, मैं भी ठीक हूँ। तो अपने लिए उसने, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए उसने कुशलः शब्द प्रयोग किया। ठीक है, शोभा स्त्रीलिंग है इसलिए उसने कुशला शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए आगे। शोभा, शोभा कहती है राहुल त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि संबोधन के लिए हम लिख ले राहुल। शोभा कहती है राहुल से, राहुल त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। ये प्रश्नवाचक वाक्य, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। राहुल कहता है अहम उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जा रहा हूँ या बगीचे की ओर जा रहा हूँ। गच्छामि, गच्छ धातु यहाँ प्रयोग हुई है और ये उत्तम पुरुष का शब्द वाक्य है। अहम उद्यानम गच्छामि, मैं उद्यान में या बगीचे में जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की रेड कलर से। जो भी रेड कलर से जहाँ पर मैंने लाइन की वो सभी उत्तम पुरुष के वाक्य हैं। ठीक है, किम त्वम मया सह चलिष्यसि। किम त्वम, क्या तुम, मया यानी कि मेरे, सह यानी साथ में, चलिष्यसि चलोगी, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मया यहाँ तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, राहुल पूछ रहा है। शोभा कहती है, शोभा पूछ रही है किम त्वम प्रतिदिनम सायंकाले उद्यानम गच्छसि, क्या तुम हर दिन, प्रतिदिन शाम के समय बगीचे में जाते हो, या प्रतिदिन तुम गार्डन जाते हो। त्वम तत्र किम किम करोषि, त्वम यानी कि तुम, तत्र यानी कि वहाँ, किम किम यानी कि क्या क्या, करोषि ने करते हो, तुम वहाँ जाकर क्या क्या करते हो। क्या तुम रोज उद्यान में जाते हो, तुम वहाँ क्या करते हो। शोभा पूछ रही है राहुल से। राहुल कहता है आम, हाँ, अहम प्रतिदिनम सायंकाले उद्यानम गच्छामि। आम का अर्थ है हाँ, हाँ मैं प्रतिदिन या मैं डेली बगीचे में जाता हूँ, ये राहुल ने बताया। राहुल आगे क्या कहता है देखिए, अहम तत्र कंदुकेन क्रीडामि, मैं वहाँ गेंद से खेलता हूँ। क्योंकि शोभा ने पूछा है कि तुम वहाँ क्या करते हो गार्डन में जाकर, तो राहुल बता रहा है कि अहम तत्र कंदुकेन क्रीडामि। ये तत्र शब्द अव्यय शब्द है। इससे पहले हमने पहले वाले वाक्य में अत्र लिखा था, तत्र, तो अत्र होता है यहाँ, तत्र वहाँ। तो अहम तत्र कंदुकेन क्रीडामि, मैं वहाँ गेंद से खेलता हूँ। भ्रमामि च, और घूमता हूँ, गार्डन में घूमने के लिए जाता हूँ और गेंद से खेलता हूँ। उद्याने अनेकानि सुगंधानि पुष्पाणि सन्ति,
बगीचे में अनेकानी यानी कि बहुत सारे, सुगंधानी यानी कि सुगंधित, खुशबूदार, पुष्पाणी यानी कि फूल, संति हैं। यानी कि बगीचे में बहुत सारे सुगंधित फूल हैं, खुशबूदार फूल हैं बहुत सारे। गार्डन में तो होते हैं फूल बहुत सारे, इसीलिए गार्डन में घूमता भी है। तो ये बता रहा है अहम तत्र कंदुकेन क्रीडामि, मैं वहाँ गेंद से खेलता हूँ, भ्रमामि च और घूमता हूँ, उद्याने अनेकानि सुगंधानि पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में बहुत सारे सुगंधित फूल हैं। अनेका तित्तलिकाः अत्र तत्र उड्डयन्ति, अनेकाः यानी कि बहुत सारी, तित्तलिका यानी कि तितलियाँ, अत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ उड़ती रहती हैं। बगीचे में बहुत सारी तितलियाँ उड़ती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुगंधित पुष्प हैं, इसीलिए बहुत सारी तितलियाँ वहाँ यहाँ वहाँ उड़ती हैं। चित्तः प्रसन्न भवति, मन प्रसन्न हो जाता है, तितलियों को देखकर और सुगंधित फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार राहुल ने ये अपनी बात यहाँ पर कही। अब शोभा कहती है अहम अपि त्वया सह उद्यानम गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ, त्वया यानी कि तुम्हारे, सह यानी कि साथ में, उद्यानम गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ बगीचे में जाऊंगी। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है रेड कलर से, तो ये है उत्तम पुरुष का वाक्य, ठीक है। और जहाँ पर मैंने ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से, ये फ्रोजी कलर से जो मैंने अंडरलाइन की, ये है मध्यम पुरुष के वाक्य, ठीक है। तो ये आपको समझने में आसानी होगी कि मध्यम पुरुष के वाक्य कौन से हैं और उत्तम पुरुष के वाक्य कौन से हैं, ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत में संवाद या संस्कृत में वार्तालाप हम अपने प्रकार से, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को जिस तरह से हम डेली बोलने में प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का, उन्हीं को हम संस्कृत में परिवर्तित करके, उन्हीं वाक्यों को हम संस्कृत में अनुवाद करके संस्कृत वार्तालाप बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।